वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग फिर से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आज का आपका सेशन है डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि आपको क्लास 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको 3rd चैप्टर पढ़ने है ये। ठीक है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपका इसमें देख करके समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले डी ब्लॉक है कहाँ। ठीक है, तो डी ब्लॉक से जानते हैं कि कहाँ पे है, एकदम बिल्कुल मिडिल में होता है। देखिए आपका इसमें ये बेसिक सा चीज़ सब जानते होंगे, सब लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, क्या था आपका वहाँ पे कि जो वर्टिकल कॉलम्स होता है, जो वर्टिकल कॉलम्स होता है उसको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल रॉ होता है उसको क्या बोलते हैं जी, पीरियड। तो देखिए पीरियड आपका कितना रॉ है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए। बिल्कुल ये आपका जो है बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका रॉ है, एंड वर्टिकल जो है काउंट कर लीजिए। वर्टिकल जो आपका है वो आपका 18 है, काउंट कर लीजिए। मैं नंबरिंग भी कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखिए तब का क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप जो आपका होगा एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 13 से लेकर के और 18 तक के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, फिर आपका क्या होता है आपका कि यहाँ से मिस ग्रुप 3 से लेकर के और ग्रुप 12 तक के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, फिर इसी में ग्रुप 3 में ही आपका आ जाता है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बन करके, जो कि क्या होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है ना, ये आपका ब्लॉक का डिसाइड कैसे करते हैं जी, तो लास्ट का जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के वैलेंस सेल में, जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो जिस सब सेल में जाता है उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप का हम लोग डिसाइड करते हैं। अब एस सब सेल में जा रहा है तो आपका क्या होगा जी, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, पी में जा रहा है तो आपका क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका जो एलिमेंट है, इस जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको टोटल यहाँ पे देख लीजिए, आपको टोटल 40 एलिमेंट दिख रहे हैं, है ना, 40 एलिमेंट दिख रहे हैं। ये 40 का 40 आपका क्या है, मेटल है। ये आपका क्या है, 40 एलिमेंट है, ये 40 का 40 आपका क्या है जी, आपका मेटल है। और ये सब का सब आपका क्या है जी, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका जी, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का जो वैलेंस सेल में जो इंटर कर रहा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो पक्का किस में आपका इंटर कर रहा होगा जी, डी ब्लॉक में, सॉरी डी सबसेल में इंटर कर रहा होगा, इसलिए इसको डी ब्लॉक के मतलब डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी समझ पाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांजिशन का मीनिंग सबसे पहले जानिए क्या होता है। ट्रांजिशन का मीनिंग होता है, वैसे हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो होता है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन मीन्स क्या, चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया है इस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, समझ में आ रहा है ना आपका, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है। देखिए आपका यहाँ पे आपका रहा जी ये एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ जी, आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास जो होता है आपका एकदम बिल्कुल हाईली रिएक्टिव नेचर होता है ना, बिल्कुल हाईली रिएक्टिव, एंड ये बिल्कुल प्योर मेटालिक फॉर्म का होता है। ये बिल्कुल आपका क्या होता है, प्योर मेटालिक फॉर्म का होता है। ठीक है, फिर हम लोग इधर आते हैं, ये आपका है पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये आपका ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, आपका ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका जी कि मेटालिक, नॉन मेटालिक, है ना, मेटलॉइड, हर तरह के नेचर का प्रेजेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्योर मेटालिक है, एंड एक्सट्रीम मोस्ट मतलब इस तरफ बिल्कुल राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में आपका क्या होता है ना कि बिल्कुल नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बीच का आपका जो ये रीजन है यही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, और यही तो आपका क्या होगा जी, आपका बिल्कुल ऐसा रीजन होगा जिससे होकर के आपका ये गुजर रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। बात में आ रही है ना आपका, मतलब कहने का सेंस आपका होगा कि ये आपका बिल्कुल प्योर मेटालिक, एंड इधर एक्सट्रीम मोस्ट मतलब एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम राइट पोजीशन पे आ रहे हैं। तो आपका क्या मिल रहा है आपका जी
कि नॉन मेटालिक, प्योर नॉन मेटालिक नेचर मिल रहा है। तो बीच का जो एलिमेंट होगा यही तो आपका एलिमेंट का नेचर जो होगा वो दोनों के आपका नेचर के बीच का नेचर होगा, है ना, बात में आ रही ना। बिल्कुल आपका क्या होगा जी, ये जो भी इस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट का नेचर होगा जी, वो इस ब्लॉक एंड इस ब्लॉक के नेचर के बिल्कुल मिडिल का नेचर होगा। ठीक है, कोई डाउट है, बात में आ रही ना। ठीक है, तो बस इसलिए इसको लोग बोलते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट का और भी क्या मतलब मीनिंग होगा तो समझ सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट होगा वो अपने कंपाउंड में कुछ पार्टिकुलर कलर को शो करता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका एलिमेंट है ये अपने अपने कंपाउंड में क्या करेगा, कुछ पार्टिकुलर कलर को शो करेगा। यही इसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज है, कहने का सेंस है कि ये आपका एलिमेंट जो होता है वो, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं KNO4 की बात करेंगे, जैसे पोटासियम का, ठीक है ना, उसी तरह क्रोमियम की बात करेंगे, तो ये सब क्या करता है, अपने अपने कंपाउंड में क्या करता है, स्पेसिफिक कलर शो करता है। ठीक है, बात समझ आ रही ना। चलिए तो आपका क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट को लोग डिफाइन कैसे क्या करेंगे जी, द एलिमेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन S and P block and elements, sorry, and shows a specific color in its कंपाउंड, है ना, स्पेसिफिक कलर शो करेगा अपने कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलेंगे जब लोग, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन मेटल की पहचान क्या होती है जी, कैसे समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट आपका ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल का पहचान होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं लिखूंगा। ट्रांजिशन मेटल की पहचान होती है कि उसके वैलेंस सेल में आपका D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक होता है। ठीक है, D9 मतलब 1 से लेकर के और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक होगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए देखिए, कंडीशंस फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब वो कंडीशन है क्या जी आपका, तो वो कंडीशन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 0 से लेकर के 2 तक हो सकता है, और n-1 है ना, ns 0 से लेकर के 2 और n-1 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है। ठीक है, ये आपका हुआ जी आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये आपका क्या हुआ जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in its neutral or in general occurring oxidation states। ठीक है, मतलब क्या होगा जी, न्यूट्रल स्टेट में हो सकता है या फिर जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आउटर मोस्ट सेल का। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। इस पार्ट को भी मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड है नहीं मुझे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक की नीड है, इसलिए इन सब पार्टों को इरेज कर देता हूं। आप लोग नोट कर चुके हैं इसका डिफिनेशन। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। जैसे स्कैंडियम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि आपका है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी, तो आपका क्या आएगा, आर्गन और 4s2 3d1। तो देखिए ये तो मैच कर रहा है आपका, NS 0 से लेकर के 2, तो 0 से लेकर के 2 मीन्स S में क्या होना चाहिए, 0 या फिर 1 या फिर 2 होना चाहिए। तो देखिए तो आपका क्या है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
ठीक है। फिर देखिए तो डी में आपका क्या होना चाहिए, 1 से लेकर के 9 होना चाहिए, तो देखिए 1 है ना, तो ये आपका होगा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर चलिए उसी तरह हम लोग चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं। देखिएगा आपका क्रोमियम को चेक कर लेते हैं। तो क्रोमियम आपका क्या होता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी आपका 1 है, इसमें भी आपका 5 है जी, है ना, तो आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये भी आपका क्या होगा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मीन्स क्रोमियम आपका क्या होगा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। चलिए और चेक करते हैं, कॉपर को चेक करते हैं। कॉपर का 29 होता है, ठीक है, कॉपर का 29 होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s1 और 3d10 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जरा ठहर जाइए, देखिए आपका क्या है, 0 से लेकर के 2 तक है ना, यहाँ पे आपका क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है, ठीक है। देखिए तो 0 से लेकर के 2, ठीक है, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है भाई, 0 1 2 तीनों में से कोई भी है ना, तो सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था आपका जी, क्या होना चाहिए था, 9 तक ही होना चाहिए था, बट 10 हो चुका है, ठीक है। ये तो न्यूट्रल स्टेट में चेक किया ना, हम लोग चेक करेंगे इसको इसके जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। और देख लीजिए इसका जो आपका डी ब्लॉक का जो जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, स्टेट जो होता है वो आपका क्या होता है, +2 होता है। जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का सेंस हुआ कि सारा मेंबर है ना, सारा एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम बिल्कुल शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा शो करेगा, ठीक है ना, +1 प्लस सब कुछ शो करेगा, बट +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। हम लोग एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के पास एक खास बात होता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है ना, बिल्कुल वेरिएबल होता है, वैलेंसी बिल्कुल आपका क्या होता है, इसका वेरिएबल होता है, ठीक है। तो चलिए जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा जी इसका +2 होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, Cu2+ का चेक कर लेते हैं। तो 29 में से आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, 27 बचेगा। तो अब देखिए तो आपका क्या होगा, आर्गन 4s। देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकल जाएगा, और इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जी। तो यहाँ पे तो बचा 0, 4s0, और यहाँ पे क्या बचा 3d9। अब देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब का क्या होगा जी कि ये कॉपर भी है ना, कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, है ना, कॉपर भी क्या होगा आपका जी, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट को TE से हम सिंबलाइज कर दिए हैं, ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल नोटिफिकेशन होता नहीं है, सॉरी नोटेशन होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों को समझ गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, Zn को लेते हैं हम लोग कंसिडरेशन में। देखिए आपका यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d10। तो देखिए तो 4s2 3d10 है आपका। अब यहाँ पे देखिए तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 से 2 होना चाहिए, ये तो ठीक है ना, एस में ठीक है। यहाँ पे लेकिन डी में क्या होना चाहिए, 1 से 9 तक होना चाहिए, लेकिन आपका डी में क्या जी 10 है ना, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, और डी ब्लॉक का सारा मेंबर आपका क्या होता है ना, जनरल अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, Zn2+, ये क्या बनाएगा आपका जी 4s। अब देखिए आपका सबसे पहले देखिए यही चीज़ तो समझना है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट होता है ना, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से लॉस्ट होता है। देखिए यहाँ पे 4th सेल 3rd सेल दोनों में से आउटर मोस्ट सेल है कौन सा, तो 4th सेल। अरे 4th सेल जिसका ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपका क्या होगा जी, आउटर मोस्ट सेल होगा। तो आपका क्या होगा, ये 4th सेल आपका क्या आउटर मोस्ट सेल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा यहीं से, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा, तो 4s0 बच गया, और 3d10 का 10 रह गया। ये आपका क्या हुआ जी, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपका क्या था जी, डी ब्लॉक के एलिमेंट में तो प्रेजेंट था ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट था, सारा एलिमेंट ट्रांजिशन हो रहा है, बस आपका यही 4 एलिमेंट आपका क्या होगा ना, यही 4 एलिमेंट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा, है ना,
ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा, कहने का सेंस क्या, ये कलर भी नहीं शो करेगा अपने कंपाउंड में, है ना, ये आपका क्या होगा जी, कलर भी नहीं शो करेगा कंपाउंड में, ठीक है। चलिए, तो इन सब एलिमेंट को देखिए, सारा का सारा एलिमेंट तो ट्रांजिशन ही है, बेचारा ये सिर्फ और सिर्फ बचा रह गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ट्रांजिशन का नाम दे देंगे, लेकिन आगे स्यूडो लगा देंगे, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो लगा दिए, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, है ना, लगेगा कि ट्रांजिशन है बट आपका ट्रांजिशन होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेंबर, जितना भी मेंबर आपको दिख रहा है जी, सबका सब मेंबर आपका क्या होगा ना, ट्रांजिशन होगा, बट यही 4 एलिमेंट जिंक, कैडमियम, Hg और आपका कॉपरनीशियम, क्योंकि देखिए एक ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मैं इसकी बात किया हूँ, देखिए जड़न का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d10 था जी, है ना। इसकी बात करेंगे तो क्या होगा जी, 5s2 और 4d10 आ जाएगा, है ना। इसकी बात करेंगे तो 6s2 5d10 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो 7s2 और 6d10 आ जाएगा। तो हर सिचुएशन में, हर केस में आपका क्या होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा जी, लॉस्ट होगा, यही दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, यही दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा। तो फिर बचेगा क्या जी, आपका बचेगा तो सिर्फ यही 10 10 10, तो 10 10 10 बच रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका ये ट्रांजिशन तो होगा नहीं। एकदम बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है।